अस्सलाम वालेकुम जी। वैस जाफरी ऑफिशियल में मैं आपको कहता हूँ खुशामदीद। कहानी सुनाऊंगा आपको शारा फैसल की और उस पर होने वाली वो मिसाल आपने सुनी ना, सोने पर सुहागा। तो एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन के हवाले से जो चौकिंग हुई है, इसकी बड़ी अहम आपको कहानी सुनाऊंगा। और दूसरी कहानी में आपको ये भी सुनाऊंगा कि एमकेएम के बानी अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो अब मौजूदा वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से क्या मुतालबा कर रहे हैं। गोया कि ये मुतालबे आपने सुन लिए होंगे, लेकिन एक इसका नुक्ता अहम है जो मैं आपको आखिर में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शारा फैसल पर हुआ क्या। उसके बाद मैं आपको ये भी तो इसके साथ साथ बता दूंगा कि हैदराबाद पक्का किला की असल स्टोरी क्या है, कराची मलिर की असल स्टोरी क्या है, और सिंध के कुछ शहरी इलाकों में हो क्या रहा है। हुआ ये सरकार की तकरीबन 10 दिन पहले की बात है, क्योंकि शारा फैसल पे हम सब का रूट होता है, हम सब वहां से गुजरते हैं। तो अचानक 10 दिन पहले तकरीबन एक अनहोनी हुई है शारा फैसल पर। अगर आप कारसाज टू वर्ड बलोच कॉलोनी जाए तो उल्टे हाथ पे कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का एक हेड ऑफिस आपको उसकी वॉल बाउंड्री सर्विस रोड के साथ नजर आएगी। जमात इस्लामी ने करना था एक एहतिजाज, और ये एहतिजाज था कराची में पानी की कमी के खिलाफ। हैरत अंगेज तौर पे जिस दिन जमात इस्लामी ने वहां पे अलामती धरना देना था, उससे एक दिन पहले ठीक वाटर बोर्ड के ऑफिस के सामने ग्रीन बेल्ट पे जो है वो धड़ाधड़ जो है वो दरख्तों की हुई है कटाई। अच्छा, लाशऊर में एक थोड़ा सा वो होता है ना कि आपको पता हो, अगर आप थोड़ा सा न्यूज से रिलेटेड हो और आपको पता हो कि कल यहाँ पे जो है अलामती धरना होने वाला है, आज यहाँ पे जो दरख्तों की कटाई हो रही है, तो एक अजीब सी कशमकश इस वक्त लगी थी। मैंने कहा यार ये दरख्तों की कटाई करके धरना देने के मतलब क्या सिलसिला है। लेकिन वो मेरी गलत फहमी थी। वो दरख्तों की कटाई इसलिए नहीं हो रही थी कि जमातियों को वहां पे बैठना था, वो दरख्तों की कटाई हो रही थी किसी और वजह से। 2 दिन के बाद जब मैं वहां से गुजरा तो देखा कि वो जो जगह है ग्रीन बेल्ट, उसको साफ कर दिया। उसको साफ करने के बाद जो है वहां पर जो है वो एक दीवार की चुनाई शुरू हो गई। अच्छी खासी लंबी चौड़ी दीवार है वो, तकरीबन 15 फीट ऊंची और तकरीबन इतनी 15-20 फीट चौड़ी दीवार है। उस दीवार की चुनाई शुरू हो गई। आगे रोजाना मैं वहां से गुजरता रहा, वो दीवार हल्के हल्के 2 से 3 दिन के अंदर उस दीवार को खड़ा कर दिया। और उसके बाद जो उसके ऊपर बाकायदा टाइल्स लगाए गए हैं, अजरक के टाइल्स लगाए गए, तस्वीर में लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अच्छा, उस टाइल्स लगाने के बाद जो है उसके ऊपर जो है उसको नाम दिया गया वॉल ऑफ हाला, और दोनों तरफ जो है वो केएमसी का जो लोगो है, कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो लगाया गया। नुक्ता एतराज इस बात पर किसी का नहीं हो सकता कि आपने जी हाला का नाम इस दीवार पे क्यों लिख दिया, जबकि ये वाटर बोर्ड का दफ्तर था, कराची पे के पहले मसाइल तो हल करें। एतराज इस बात पर मैंने पहले भी सोचा था कि मैं एक व्लॉग बनाऊंगा, मैंने फिर उसको छोड़ दिया, मैंने उस पर भी बात नहीं की, क्योंकि वो इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि आप जो है वो दरख्तों की कटाई के साथ ना, वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त कट रहे हैं, तो फिर आप एक वाटर बोर्ड के और वाटर बोर्ड के अमले को या किसी एक खास सियासी जमात को निशाना क्यों बनाए। एनीवेज, आगे हुआ क्या। उसके बाद ये दीवार तैयार हुए हुए 2 दिन हुए। अच्छा, 2 दिन के बाद क्या हुआ, कल जब मैं वहां से गुजर रहा था तो 6 जून की तारीख थी। कल मैंने अचानक देखा कि उस दीवार के ऊपर जो है वो ये आप खुद देख लीजिए जनाब यानी। तो सिलसिला अक्सर और बेशतर ऐसा रहता है कि आप कुछ करते हैं, उसका रिएक्शन फौरी तौर पे आता है, और इस हवाले से मजीद इसकी ज्यादा गुफ्तगू तो मेरे पास नहीं है। अब मैं आपको सीधा सीधा सा जल्दी से बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब से जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की क्या डिमांड है। वो खबरें आपने सुन ली थी और वो खबरें आप तक पहुंच गई थी कि जनाब पासपोर्ट और पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड के हवाले से बानी मुत्तहदा को जो है वो कुछ मुश्किलात का सामना है और उनको जारी नहीं हुए हैं, और शायद इसी वजह से लाहौर हाईकोर्ट की पेटिशन भी जो है वो अल्तिवा का शिकार है। और ये सारे मामला जो थे, ये सारे मामला आपके सामने आ गए। अंदर की खबर मैं आपको एक और बता दूं, जहां पर इस वक्त सियासी कशमकश उरूज पर है और सियासी महाज उरूज पर है, बिलखुसूस बनी काला के एतराफ जो खैमे की बस्तियां कायम की जा रही हैं, जो वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान को लाके बैठाया जा रहा है, जो दीगर इलाकों के कारकुनान को लाके बैठाया जा रहा है, इस खौफ से कि कहीं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ना हो जाए। और ये लाहे अमल है कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो फौरी तौर पे जो है बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा। हत्ता के कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सबसे पहले खुदकुश हमला मैं कर दूंगा ना। एक पीटीआई के जो एक वजीर साहब रह चुके हैं, उन्होंने जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। एनीवेज, तो जहां पर सियासी कशमकश इतनी उरूज पर है और दूसरी जानिब 10 तारीख को बजट सेशन होने जा रहा है और महंगाई और मईशत का बुरा हाल, इसके बीच में सियासी नुक्ता जो मैंने पहले भी आपको अपने व्लॉग में बोला था कि कराची से अगर 15 से 18 एनए की सीटें जो है, नेशनल असेंबली की सीटें रोकनी है, तो फिर वो अल्ताफ हुसैन के एंट्री के लिए जो है इसी हवाले से बात हुई
और फिर एक इत्तला ये भी आई कि जनाब 4 नुकाती शराइत जो है वो भी पेश की गई और उस पर इत्तेफाक भी हुआ। और फिर एक अफवाह ये भी आई कि 11 जून को शायद कोई APMSO की यौम तासीस के हवाले से कोई बड़ा जलसा MQM लंदन की जानिब से होने जा रहा है। तो फिलहाल मैं 2 खबरों को यहाँ पे रद्द कर रहा हूँ कि कोई जलसा नहीं होने जा रहा और ये सिर्फ अभी तक अफवाहें हैं। और दूसरी खबर मैं वो रद्द कर रहा हूँ जिसमें आपने सुना कि 4 नुकाती जो मामलात सामने आए, 4 शराइत रखी गई, अभी तक ऐसी भी कोई बात नहीं आई। अलबत्ता लाहौर हाईकोर्ट में पेटिशन के हवाले से जो कोशिशें हैं इसकी मैं अभी भी तस्दीक कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी इसमें एक सबसे बड़ा जो हेडर है वो ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब के पास जो है वो पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है, ना ही उनका पासपोर्ट रिन्यू हुआ है। और इस हवाले से जब तक उनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं आ जाता, जब तक लाहौर हाईकोर्ट में पेटिशन का मामला जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अटका रहेगा। और इन सारे सिनेरियो के बीच में हुआ ये है, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़राए अब्लाग पर एक हाइप क्रिएट होने से और सारी चीजें होने से बहुत सारे मामला होते हैं, तो उसका रिएक्शन फौरी तौर पे कराची और मीरपुर खास और हैदराबाद में ये आ रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में MQM के जो झंडे हैं, जिसपे एक तो MQM पाकिस्तान का झंडा जिसमें उनका इंतखाबी निशान पतंग है, जो MQM का इससे पहले वाला जो झंडा था जिसमें उनके बानी का जो नाम लिखा हुआ था, वो झंडे जो है पक्का किला और उसके आसपास कुछ इलाकों में लगे थे। ये भी 3 दिन पुरानी खबर है, लेकिन बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि कराची के इलाके लांडी में चौकिंग हुई है। शारे फैसल की चौकिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जगहों पर एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे जो माजी के 3-4 साल गुजरे हैं वो अब बर्फ जो है वो थोड़ी सी पिघलने लगी है, क्योंकि वो वीडियोस आपने देख ली जिसमें 2 वीडियोस खास तौर पे आई, कराची साहिल समंदर की, एक हॉक्स बे की और एक सीव्यू की। तो ये सारे मामला रहे हैं ना। अब सीधा सा आ जाए आखिरी नुकता, बड़ा जबरदस्त। शहबाज शरीफ साहब से अल्ताफ हुसैन साहब ने बराह रास्त ये डिमांड की है कि उनका शनाख्ती कार्ड फौरी तौर पर रिन्यू करवाया जाए और उनके पासपोर्ट में जो हेडर्स हैं वो दूर करवाए जाए, उनको पासपोर्ट जारी किया जाए और उनको शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए। इस बात का जो मुतालबा है, ये मुतालबा डिमांड्स ऑफ अल्ताफ हुसैन इसलिए नहीं है कि उनको पाकिस्तान आना है, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि शायद कानूनी चाराजोई के लिए वो इस वक्त स्ट्रांग हो गए हैं और फिजिकली तौर पे भी आप उनको देख सकते हैं कि वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और मुसलसल उनकी व्लॉग्स और वीडियोस भी आ रही हैं। तो कराची की सियासत के हवाले से इस वक्त तक की अहम तरीन खबरें यह है कि 11 जून को कुछ नहीं होने वाला, कोई जलसा नहीं होने वाला, सिर्फ अफवाहें हैं। लेकिन कुछ इलाकों में चौकिंग और झंडे जरूर लगाए गए हैं। इसी तरह हैदराबाद और सिंध के दीगर कुछ शहरों से इत्तलात आई हैं, लेकिन 11 जून को कुछ नहीं होने वाला। और बड़ी डिमांड इस वक्त ये हुई है मईशत और सारे बजट सेशन के बीच में शहबाज शरीफ साहब से देखना है कि शहबाज शरीफ साहब ये डिमांड पूरी करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अगर इस वक्त मरियम नवाज के सिवा कोई इमरान खान को सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहा है तो शायद वो अल्ताफ हुसैन साहब ही हैं। तो देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब क्या करते हैं, अगला कोई इतिहाद बनने जा रहा है या नहीं जा रहा, और ज़िमनी इंतखाबात से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कोई टफ टाइम होने जा रहा है या नहीं जा रहा। लेकिन गॉल ऑफ हालात ने जो किया है ये कहीं ना कहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था, दोनों तरफ से, ना चौकिंग पर और ना इस तरह से दरख्तों की कटाई पर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।